अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं। हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के आस्थाने पर एक हाफिज कुरान मुकद्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था और वो अपनी मुराद मांगता था तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताखीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे बल्कि उनकी बुराइयां उनके चेहरे से और उनके किरदार से जाहिर थी। उन्होंने मांगा, फौरन मुराद मिल गई तो उसने कुरान शरीफ बंद किया और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियां गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूँ, मुराद मिलती नहीं, ताखीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रखकर और चौखट पे यूं हाथ मारकर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मजार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारो बुजुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं। और उनको कहा, हाफिज जी इधर आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है, मैं कितने दिनों से कुरान मुकद्दस की तिलावत करते बैठा था, मुझे ताखीर हुई और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा नहीं, आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूं, लेकिन हाफिज जी जाते जाते देख जाएं। और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशानात दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज जी से कहा, हाफिज जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा। मेरे भाइयों आपने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो एक बार फिर अमीनुल कादिर साहब की है जो ख्वाजा साहब उनके मुरीद का किस्सा बयान कर रहे हैं और हजरत बयान कर रहे हैं कि एक शख्स कब से ख्वाजा साहब के दरबार पर कुरान पढ़ कर उनसे मन्नतें मांगता था और उसकी मन्नत पूरी नहीं होती थी, लेकिन एक शख्स आया और बैठा, उसने दुआ करी, उसकी मन्नत पूरी हो गई। फिर कहता है कि वो जो कुरान पढ़ के मन्नत मांगता था वो नाराज़ हो गया, उसने ख्वाजा साहब की चौखट पर हाथ मार के कहा कि मैं जो हूँ कब से यहाँ बैठा हूँ, मेरी मन्नत कबूल ही नहीं हो रही और वो अभी आया, आपने उसे अता की और वो चला गया। तो कहते हैं कि इतने में कब्र के अंदर से एक बुजुर्ग हस्ती बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी मन्नत इसलिए पूरी नहीं कर रहा था कि मुझे तेरा कुरान पढ़ना बड़ा अच्छा लग रहा था, जा तेरी भी मन्नत पूरी करी। और कहा लेकिन जो तूने, कहते हैं उन बुजुर्ग ने अपना कुर्ता उतारा और जब कुर्ता उतारा तो उनकी पुश्त के ऊपर जो थे दो हाथ बने हुए थे। कहते हैं कि जो तूने मेरी चौखट पे दोनों हाथ मारे, असल में वो मेरी चौखट पे नहीं मेरी पुश्त पर लगे थे। माज़ल्ला सुबह माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का मजाक उड़ाना है, ये इस्लामिक कानून का मजाक उड़ाना है, इस तरीके की बातों को बयान करना। अब इस कहानी के अंदर इतने लूप होल है जिसका कोई भी हिसाब नहीं। सबसे पहला कि वो जो शख्स कुरान पढ़कर दुआ मांग रहा था उसे कैसे पता चला कि दूसरे वाले की मन्नत पूरी हो चुकी है? उसे कब पता चला? किसने उसे आकर बताया कि इस शख्स की जो है वो मन्नत पूरी हो चुकी है? उसकी अगली बात की ख्वाजा साहब अपनी आरामगाह से बाहर किस तरह आए? क्या कभी आपने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर आए हों? किस हदीस के अंदर मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर आए हों, या उनकी अहले बैत से कोई अपनी कब्र अनवर से बाहर आया हो, या खुलफाए राशिदीन में या दीगर सहाबा के अंदर कोई भी अपनी कब्र मुबारक से बाहर आया हो? एक भी तारीख के अंदर, हदीस के अंदर आपको ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी। फिर ख्वाजा साहब जो थे वो अपनी कब्र मुबारक से बाहर आ गए। फिर वो कहते हैं कि जा तेरी भी मन्नत पूरी करी। सबसे बड़ी चीज़ दुआओं को पूरा करना, लोगों को अता करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की बात है। इसके सिवा कोई भी शख्स किसी की कोई दुआ गायब में नहीं सुन सकता, ना ही उसकी कोई मदद कर सकता है जब वो दुनिया से चला जाता है। ये झूठ है, कुरान के ऊपर झूठ है, हदीस के ऊपर झूठ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर झूठ है। मेरे भाइयों, उससे बड़ी बात कि जब उस शख्स ने चौखट पे हाथ मारे तो वो ख्वाजा साहब की पुश्त पे कैसे बन गए? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये मेरे भाइयों? तो नासा भी जो है पगला जाए, बौरा जाए, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो रही है कि हाथ पड़ कहीं और पर रहा है और निशान कहीं और पर आ रहे हैं। क्या ये ख्वाजा साहब की तौहीन नहीं है? क्या ये अल्लाह के दीन की तौहीन नहीं? जो उसने कानून बनाए हैं इस्लाम को चलाने के लिए, जो उसने रूल्स लगाए, क्या ये उनकी तौहीन नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात वो ये है कि सूरह फातिर आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि और जो कब्रों में है तुम उन्हें सुना नहीं सकते। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो कब्रों में है तुम उन्हें सुना नहीं सकते। तो फिर इस शख्स ने, ये ख्वाजा साहब को अपनी दुआएं किस तरीके से सुना रहा है? ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि जो कब्रों में है वो हमारी आवाज़ों को सुन ले। कुरान का फरमान आ गया, जब कुरान का फरमान आ गया तो आगे तो बात ही ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों, अमीनुल कादरी जैसे लोगों ने आपको उन कहानियों में लगाया, उन किस्सों में लगाया कि जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये ख्वाजा साहब की बड़ी मोहब्बत का वाक़या, असल में ये ख्वाजा साहब की गुस्ताखी है, ये इस्लाम की गुस्ताखी, इस्लाम की तौहीन है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ चीज़ें हैं, ये कुरान की तालीमात के खिलाफ चीज़ें हैं, ये शरीयत के खिलाफ जा रही चीज़ें हैं। आपको लगता होगा कि ये तो बड़े बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले मेरे भाइयों,
یہی لوگ بڑے پیر صاحب کا نام لے کر، خواجہ صاحب کا نام لے کر انہیں بدنام کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کے یہی دشمن ہیں، اور آپ بروز حشر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہی لوگ ان سے منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے اللہ کے حضور کی یا باری تعالیٰ میری یہ تعلیمات نہیں تھی جو آ کے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کری ہیں، تو یہ جانے اور تو جانے، پھر اللہ ان سے اپنا حساب کتاب لے لے گا کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کو ان لوگوں نے بدنام کیا، اللہ کے مبارک ولیوں کو جو ان لوگوں نے بدنام کیا، اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بروز حشر دینا پڑے گا، اور ضرور دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آپ ایسی کہانیوں اور قصوں سے دور رہیں اور اسلام کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔